प्यारे, अल्लाह रहमान और रहीम है। अब तक जो जिसने किया, अगर पक्की सच्ची तौबा कर लोगे अल्लाह माफ कर देगा। बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। कुरान में है वला यग़तब बादुकुम बादा। कुरान तो गलत नहीं हो सकता ना। अगर कोई गीबत करता है आपस में एक दूसरे की, अल्लाह फरमाता ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अब बताओ कुरान गलत हो सकता है? मगर हम कहां जा रहे हैं? नबी ने फरमाया ओ लोगो तुम दो चीजों की हिफाजत कर लो, जन्नत की जमानत मैं ले लूंगा, जन्नत का जामिन मैं बन जाऊंगा। दो चीजों की हिफाजत करो। सहाबा ने अर्ज किया आका दो चीजों की? कहा जी। कहा कौन कौन सी? नबी ने फरमाया एक जबान और दूसरी शर्मगाह। समझ गए ना? इन दो, मगर इतना बड़ चौराहों पे बैठ के गप्पे खींच रहा, गप्पे। अभी पिछले प्रधानी का इलेक्शन रमजान में गुजरा, बखुदा बता रहे हो, ना नमाज का ना रोजे का। प्रधान की बैठक, इतना झूठ बोला, काला झूठ बोल लिया, निरा काला। बोले प्रधान जी लिख के दे दूंगा 135 वोटों से तुम जीते हुए रखे हो। खाली आंकड़े, प्रधान को समोसे खाने के लिए, खाली चाय ढकोसने के लिए, खाली निरा झूठ बोल लिया। और कोई शरीफ आदमी इसी प्रधान का है वो, अगर उधर को दूसरे प्रधान की तरफ को भी निकल गया, अरे उसे अपना मत समझियो, वो वोट तो गया तुम्हारा। करा दिए ऐसे करा दिए। शरीफ आदमी रमजान में वो भी रोजे नहीं रखे, मस्जिदें नहीं देखी। मुसलमान, मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रधानी का इलेक्शन मत लड़ाओ, लड़ाओ। सामीन हजरात, आज का ये प्रोग्राम सलमान साउंड जोखनपुर की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है। अपना वोट दे करके कामयाब बनाओ। समझ में आ रही बात? जो दीनदार हो और कौम का काम करे, उसे अपना वोट दे करके प्रधान बनाओ, ताकि गरीबों के भी काम आए, अमीरों के भी रास्ते बनवा दे, नल लगवा दे, गरीबों के छप्पर जो जो काम आ रहे हैं वो काम करा दे। समझ में आ रही बात? तुम्हारे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वोट मत दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रधान के साथ मत रहो, मैं नहीं कह रहा हूं प्रधान तुम्हारा हक है तो उसे लो, हासिल करो, हासिल करो, मगर ऐसे मत करा दियो। सगे भाइयों में झगड़ा मत करा दियो यार। आज मोहल्ला मोहल्ले वाला आपस आपस में इतनी बैर रखता है, इतनी बैर रखता है, इतना जलन, इतना हसद, इतना कीना। मुझे एक हदीस याद आने लगी, सुनाऊं? मेरे नबी साहबा किराम के दरमियान बयान फरमा रहे हैं मस्जिद में। कहां पर बोलो? अब बातें चल रही थी जन्नत की। किसकी बातें चल रही थी बोलो? अब लोग मचल रहे थे जन्नत की बहारें। नबी मुस्कुरा के बोले हो जन्नत की बात है, तुम मुस्कुरा रहा। आका ने फरमाया ओ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, लो आज मैं तुम्हें जन्नती का दीदार करा दूं। अब तो सहाबा तवज्जो, इन्हें मत देखो, इनकी दुनिया अलग है। मैंने पहले ही बता दी, वो अपने काम में लगे, हम अपने काम में लगे। तवज्जो है ना? अब मेरे आका बोले जन्नती का दीदार करा दूं। सहाबा दिल दिल में सोच रहे थे काश आज मेरा नंबर आ जाए, काश। जैसे तुम शीरीनी लूटने के लिए हिस्सा तो नहीं लेते, लूटते हो, लूटने के लिए आगे बढ़ते हो ना, आगे। और बाज तो इतना लुटैया है, एक हाथ पीछे लेके ऐसे रखे बड़ा, लाता क्यों नहीं, चढ़ा जा रहा सर पे, और इस हाथ में रखे बड़ा पीठ के पीछे। अल्लाह सहाबा दिल में कहने लगे काश मेरा नंबर आ जाए। मेरे नबी ने फरमाया क्या मैं किसी जन्नती का दीदार करा दूं? हाँ करा दो। दिल में सोचने लगे ये तो बहुत कुरान पढ़ते हैं, इनका नंबर आएगा। कोई ने सोचा ये रात भर मस्जिद में रहते हैं, इनका नंबर आएगा। किसी ने सोचा ये नबी की बहुत
खिदमत करते आका इन्हीं को बताएंगे, मगर मेरे नबी ने किसी को नहीं बताया। आका ने इरशाद फरमाया तुम जन्नती का दीदार करना चाहते हो? कहा आका। नबी ने फरमाया मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा है वो जन्नती है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हालांकि जितने सहाबा थे सब जन्नती थे, मगर आका दुनिया ही में जिसको बशारत दे दे उसका क्या कहना। अब सहाबा ने जब पीछे को मुड़ के देखा, सब तो बड़ी रातों रात इबादत करने वाले, जिनको हमामतुल मस्जिद, मस्जिद का कबूतर फाख्ता कहा जाता है, समझे, वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुरान पढ़ने वाले यहाँ मौजूद हैं। इतनी इबादत करने वाले, नबी की खिदमत करने, उधर से कौन आ रहा? जब देखा तो सीधे साधे भोले भाले एक चचा मियां आ रहे थे। कौन आ रहे थे बोलो? और कैसे सीधे थे? उनकी दाढ़ी भी ना उसमें थी कायम, पानी में ऐसी तर थी जैसे अभी वुजू बना के आए, ताजा डाल। अच्छा, ऐसी थी। खैर कोई बात नहीं। सहाबा ने दिली दिल में सोचा यार नबी ने कहा है ना, तो कोई ना कोई तो इनके अंदर क्वालिटी है। हाँ, कोई ना कोई तो स्टेज पे मशवरा नहीं होगा, या तो बता दो मुझे या खत्म करो, बोलो मत। अरे यार तुम क्यों परेशान हो रहे हो बेटा? तुम और हम क्या चीज हैं? जब करबला में नबी के नवासों को ही नहीं छोड़ा लोगों ने। करते रहो, आगे बढ़ते रहो, करते रहो, मगर मुझे बीच में तकरीर में डिस्टर्ब मत करो। अगर सुनना है तो, वरना मुझसे कह दो, मैं खत्म कर दूंगा। अगर एक भी उठ का कमेटी वाला वो अपनी मर्जी चलाएगा, वो कहेगा ये बुलवा दो, वो कहेगा फिर जलसा हो गया, ये मतलबी जलसा हो गया। समझ में आ रही नहीं आ रही है? मुझे बोलने दो, मुझे छेड़ो मत बिल्कुल, ठीक है? तवज्जो है ना? हाँ तवज्जो है ना? समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ तुम्हारी नहीं चलेगी, यहाँ आका की चलेगी और कुरान और हदीस बोला जाएगा। जो अल्लाह ताला मुझे हिदायत देगा वो मैं बोलूँगा, ठीक है? हाँ ध्यान रखना आज से भी कभी भी, क्योंकि वो मौलाना अलग होते हैं जो बिक्री वाले होते हैं, समझे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिक्री वाला नहीं हूँ। तवज्जो है ना? अब वो सोचा यार सहाबा दिल दिल में सोच रहे थे कोई ना कोई तो क्वालिटी होगी, कोई ना कोई तो बात होगी यार, कि बड़े बड़े सहाबी, नमाज पढ़ने वाले, इबादत करने वाले सब यहाँ पे मौजूद हैं। इन चचा मियां के अंदर कौन सी क्वालिटी है? वो क्वालिटी मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, वो क्वालिटी बताना चाहता हूं। उन चचा का भी जवाब नहीं था। उन्होंने जैसे पता ही नहीं है, हाथ चूमे और चूमने के बाद एक तरफ बैठ गए। अब सहाबा कभी आका को देखें, कभी उन चचा को। महफिल बर्खास्त हो गई। अब दूसरे दिन नंबर आया, सहाबा ने फिर छेड़ दिया, आज भी जन्नत की बहार है। मेरे नबी बयान करने लगे, बयान करते करते चेहरों को देख के मुस्कुरा के कहने लगे, आज फिर तुम किसी का दीदार करना चाहते हो जो जन्नती है? कहा मगर दिल ही दिल में ख्याल कर रहे थे आज हमारा नंबर आ जाए, हमारा नंबर आ जाए, हमारा नंबर आ जाए। नबी ने फरमाया मस्जिद के दरवाजे को देखो। फिर जब मस्जिद के दरवाजे को देखा, अल्लाह अल्लाह, फिर वही कल वाले चचा रहे हैं। आज तो फिर कोई ना कोई क्वालिटी पक्का होता जा रहा कि यार इन्हीं चचा का नंबर आ रहा। कौन सी ऐसी क्वालिटी? तीसरे दिन फिर साहबा ने छेड़ दिया। फिर मेरे नबी ने फरमाया आज लो फिर मैं दीदार कराए देता हूँ। मस्जिद के दरवाजे को देखा, देखो जब देखा तो तीसरे दिन भी वही चचा, तीसरे दिन भी वही चचा। एक सहाबी जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला, वो जवान थे, उन्होंने ये दिल में कर लिया यार चचा कोई ना कोई अमल करते हैं।
चचा का पता नहीं कौन सा ऐसा अमल है जो अल्लाह और रसूल को पसंद है, पता नहीं कौन सा ऐसा काम है जो अल्लाह और रसूल को पसंद है, मैं भी वही करूंगा। महफिल बर्खास्त हुई, चचा के पास गए, बोले चचा मियाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोले मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। बोले बेटा क्या करोगे, मैं गरीब हूँ, टूटी फूटी चटाई पे सोता हूँ, तुम जवान हो, तुम अपनी जिंदगी जियो। कहा नहीं चचा आपके साथ रहूंगा। चचा बोले रह लो। हदीस में जिक्र है उन चचा का काम क्या था वो भी बता दूं। मदीने में जो लोग खजूर खा के गुठरी फेंक दिया करते ना, तो वो चचा उनके पास एक चमड़े का थैला था, मदीने की सारी गुठरियां बीना करते थे और उसमें रखते थे और सुखाते थे, फिर बेचा करते थे। लोग अपने ईंधन के लिए लेते थे, तो जो बिकता था शाम को अपना खाना खा लिया करते थे और जो बचा वो सब फकीरों में तकसीम कर दिया करते थे। जज्बा दे। और आज हम और आप सोना जोड़ जोड़ कर रख रहे हैं, सब तकसीम कर दिया करते थे। अल्लाह, जब ये तकसीम का नंबर आया, ये भी अब हजरत अब्दुल्ला भी उनके साथ गुठरियां बीन रहे हैं, दिन भर घूम रहे हैं, दिन भर गुठरियां बीन। शाम हो गई, खाना खाया का बेटा तुम्हारा बिस्तर वो टूटी हुई चटाई, मेरा बिस्तर ये टूटी हुई चटाई। मैंने कहा था मेरे यहाँ क्या मिलेगा, का बेटा सो जाओ, ईशा की नमाज पढ़ ली, का इंशाअल्लाह फजर में मुलाकात होगी। चचा मियाँ सो गए आराम से, अब्दुल्ला जगते रहे। कहीं रात में चचा मियाँ कुछ उठ के पढ़ने ना लगे, फिर मेरा साथ में रहने का फायदा ही क्या। और तुम किसी से दोस्ती करते हो आज का, अगर साथ में रहने के लिए, तो या तो उसके घर की रजिस्ट्री करेगा। और एक बात और बता दूं, मैं कह देता हूं, मुंह में आ रही है तो, आज की दोस्ती बहुत खतरनाक है, क्योंकि दिल अच्छे नहीं है। पहले ये पुराने लोग जो बैठे इनसे पूछो, इनकी दोस्ती थी सच्ची। दोस्त की बहन को भी ऐसा पहनना ओढ़ना पूरे इतनी रस्में करते थे जैसे सगा भाई भात देता है, सगा भाई काम करता। पूछो, सगा भाई सगी बहन समझते थे। और आज अगर दोस्ती करता है तो बहुत खतरनाक है, या तो उसकी नजर उसकी बीवी पे होगी, या उसकी बहन पे होगी, या माल पे होगी, कोई ना कोई इसके जहन में कुछ ना कुछ चलता होगा। मेरा इशारा समझ रहे? इल्ला माशाल्लाह एक आध तो चलो बचा हुआ होगा। वो सहाबी एक दिन गुजर गया मगर चचा नहीं उठे, फजर में उठे। अब्दुल्ला बोले अच्छा आज नहीं पकड़े गए चचा, सो गए, कल को देखूंगा। हजरत अब्दुल्ला रात भर नहीं सोए, दूसरा दिन आ गया, दिन में नहीं सोए, वो खजूरे वो गुठरी पीते रहे। शाम हो गई, खाना खाया, बेटा तुम्हारा बिस्तर वो मेरा ये, तुम्हारी आंखें लाल हो गई, सो जाना, तुम सोए नहीं हो शायद। चचा बोले सो जाओ, इंशाअल्लाह फजर में मुलाकात होगी। हजरत अब्दुल्ला मुस्कुरा के दिल ही दिल में बोले चचा मियाँ मैं समझ रहा हूँ मुझे क्यों सुलाना चाह रहे हो, मगर चचा रात भर सोते रहे, हजरत अब्दुल्ला नहीं सोए। तीसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। अब जब 3 दिन आंखें लाल हो गई और तबीयत खराब, 3 दिन के बाद बोले चचा मैं चल रहा हूं। चचा जाने दो अगर हाजत है। कहा चचा मैं चल रहा हूं। चचा मियाँ भी मेरे सीधे, तो सुनने की बात है बड़ी प्यारी। चचा मियाँ बोले बेटे एक बात बता, एक बात बता, इतना बता, तू मेरे पास मेरे घर 3 दिन तक तू मेरे साथ क्यों रहा। आज का आदमी होता तो झूठ बोल ही जाता, मगर वो तो यार सहाबी थे ना। और झूठ की बात, कितना कितना मजबूत रिश्ता है मियाँ बीवी का। बीवी सर से लेके पांव तक पूरा वजूद अपने शौहर के हवाले कर देती है, मगर बोलने का नंबर आता ना तो शौहर से झूठ बोल जाती है। शौहर से कितनी बीवी शौहर से झूठ बोल जाती है। और बाज तो ये आलम है, कभी 200 मार दिए, कभी 300 मार दिए, कभी 150 निकाल लिए, कभी ये बचाया कहीं वो बचाया। 3-3.5 हजार रुपए हुए, मैं के गई बढ़िया वाला सूट लाई। अब पूछा कौन है, बोले वो मेरे भैया ने दिया, भैया ने कमाई शौहर के ठप्पा भैया का। झूठ की बात कर रहा, मगर
मगर वो सहाबी थे यार, वो सहाबी थे, झूठ नहीं बोल सकते। कहा चचा मियां मैं क्वालिटी देखना चाह रहा था, नबी ने 3 दिन जन्नती का इशारा किया तो सामने निशाने पे तुम ही तो आए। चचा मियां मैं ये देखना चाहता था तुम्हारे पास क्वालिटी क्या है, कौन सा ऐसा काम करते हो जिससे अल्लाह और रसूल खुश है। वो क्वालिटी मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं ताकि तुम भी वही काम करो। बता दूं, वो चाचा मियां बोले बेटा तो तुम्हें मेरे अंदर क्वालिटी मिली। अब्दुल्ला मुस्कुरा के कहने लगे चाचा मियां बुरा मत मानना, तुम तो सो भी जाते हो,